मोहब्बत की कहानी। पहला अध्याय, किताबों की खुशबू और एक टकराहट। हर सुबह 7:15 बजे रिया द बुक नुक कैफे की खिड़की वाली मेज पर बैठकर वनीला लट्टे पीती और अपनी स्केचबुक में कुछ खोई खोई सी ड्राइंग बनाती। वह एक शर्मीली सी फ्रीलांस आर्टिस्ट थी जिसकी दुनिया रंगों, किताबों और सपनों तक ही सीमित थी। एक बारिश भरी सुबह उसकी इसी शांति में एक हलचल हुई। कोई जल्दी में आता हुआ उसकी मेज से टकरा गया और उसके कॉफी का कप लुढ़ककर उसकी स्केचबुक पर गिर गया, जहां उसने एक सुनसान सड़क पर खड़े स्ट्रीट लैंप की तस्वीर बनाई थी। माफ कीजिए, मैं। आवाज इतनी गर्म और माफी से भरी थी कि रिया का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने ऊपर देखा, सामने खड़ा था आरव। उसके गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो किसी किताब के खोए हुए पन्ने से निकलकर सामने आ गया हो। दूसरा अध्याय, कॉफी और अनकहे शब्द। उस दिन के बाद आरव हर सुबह उसी कैफे में आने लगा। कभी किताब पढ़ता, कभी लैपटॉप पर काम करता, पर नजरें हमेशा रिया की स्केचबुक पर टिकी रहती। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये जो तुम हर दिन बनाती हो, क्या ये सिर्फ ड्राइंग है या कोई कहानी भी है? रिया ने झिझकते हुए जवाब दिया, हर ड्राइंग एक एहसास होती है, कभी खुशी, कभी उदासी। आरव मुस्कुराया, तो क्या मैं भी तुम्हारी किसी ड्राइंग का हिस्सा बन सकता हूं? रिया का दिल धक से रह गया। तीसरा अध्याय, वो पहला इजहार। बिना कहे। दिन बीतते गए। आरव ने रिया के लिए एक किताब लाया, द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, जिसके पन्नों के बीच एक हैंडमेड बुकमार्क था जिस पर लिखा था, कभी कभी लफ्ज न होने पर भी दिल बहुत कुछ कह देता है। रिया ने उस दिन अपनी स्केचबुक में आरव का चेहरा बनाया, उसकी मुस्कान, उसकी बेचैन आंखें, और नीचे लिखा, मेरी कलम ने तुम्हें कागज पर उतार दिया, पर दिल ने तुम्हें यहां बसा लिया है। चौथा अध्याय, वो जुदाई जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कहानियां हमेशा खुशनुमा अंत नहीं लिखती। आरव को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। आखिरी दिन, कैफे में वही मेज, वही कॉफी, बस बातें नहीं थीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, आरव ने हिचकिचाते हुए कहा। रिया ने अपनी आंखें नीची कर ली, मत कहो। कभी कभी न कहा गया वादा कह दिए गए वादे से ज्यादा सच्चा होता है। अंतिम अध्याय, वो खत जो कभी नहीं पढ़ा गया। सालों बाद रिया को आरव की एक पुरानी डायरी मिली जो उसने कैफे में भुला दी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लेना, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, शायद अब भी करता हूं, पर कभी कभी मोहब्बत इजहार से ज्यादा खामोशी में बसी होती है। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी स्केचबुक खोली, आरव की वही तस्वीर जिसके नीचे अब एक नया वाक्य जुड़ा था। किताबों की तरह कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। द एंड। कभी कभी प्यार बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है, और बिना मिले भी हमेशा के लिए यादों में बस जाता है।